दोस्तों, कलेक्टर साहिब सादा कपड़ों में एक पानी पूरी वाले के ठेले के पास जाकर पानी पूरी खा रही थी। तभी एक दरोगा आता है और आकर कलेक्टर साहिबा को थप्पड़ मार देता है और उनसे बदतमीजी करने लगता है। उसके बाद कलेक्टर साहिब उसे पुलिस वाले के साथ जो करती है उसे सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है, और हाँ, अभी तक अपने ज्ञानवर्धक कहानी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि आप लोगों के एक सब्सक्राइब करने से हमारा परिवार बढ़ता है और हम हर रोज इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो लाने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, लखनऊ शहर की शाम ढल रही थी। बाजार में रौनक थी और जगह जगह ठेले वाले ग्राहकों को लुभाने में लगे थे। एक पानीपुरी वाले के ठेले के पास एक साधारण सी दिखने वाली महिला खड़ी थी। उसने साधारण सूती साड़ी पहनी हुई थी, आंखों पर मोटा चश्मा लगा था और सिर पर पल्लू था। देखने में वह किसी आम घरेलू महिला की तरह लग रही थी जो बाजार में घूमने आई हो। किसी को यह अंदाजा भी नहीं था कि यह कोई और नहीं बल्कि शहर की डीएम मैडम है, जो भेष बदलकर आम लोगों के बीच उनके दुख दर्द समझने आई है। मैडम ने एक पानीपुरी वाले के ठेले पर जाकर कहा, भैया जरा तीखी वाली बनाना। पानीपुरी वाले ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ मैडम, बहुत मजेदार बनाऊंगा। वह उन्हें कुरकुरी पूरी में मसालेदार पानी भर कर देने लगा। पहला ही कैर खाते ही मैडम को स्वादिष्ट था। उन्होंने और भी पानी पूरी खाने का इशारा किया। वह ठेले वाले की मेहनत और उसकी व्यवहार कुशलता को परख रही थी। अचानक माहौल में एक अलग सा तनाव आ गया। 4 पुलिस वाले मोटर बाइक पर आए। उनकी वर्दी पर धूल जमी थी और चाल ढाल से वे किसी बाहुबली से कम नहीं लग रहे थे। उनमें से एक ने पानीपुरी वाले को घूरते हुए कहा, अबे तेरा ठेला यहां कैसे लगा? कितनी बार कहा है कि सड़क के किनारे अतिक्रमण मत कर, लेकिन तेरी हिम्मत तो देखो। पानीपुरी वाले ने हाथ जोड़कर कहा, साहब हम गरीब आदमी हैं, यही करके परिवार पालते हैं। लेकिन पुलिस वाले सुनने के मूड में नहीं थे। उन्होंने ठेले पर जोरदार लात मारी, जिससे सारी पानीपुरी नीचे गिर गई। भीड़ सहमी हुई खड़ी थी, लेकिन कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। मैडम को यह देखकर गुस्सा आ गया। उन्होंने आगे बढ़कर कहा, यह क्या तरीका है? किसी गरीब की रोजी रोटी ऐसे उजाड़ दिए। एक पुलिस वाला उनकी तरफ मुड़ा। उसने ऊपर से नीचे तक उन्हें घूरा और हंसते हुए बोला, ओहो, यह देखो, समाज की नई नेता आ गई। अरे मैडम, तुम अपने घर जाओ, यह हमारा मामला है। मैडम, तुम अपने घर जाओ, यह हमारा मामला है। मैडम ने गहरी सांस ली और सख्त आवाज में बोली, कौन सा कानून है? पुलिस वाले को यह जवाब पसंद नहीं आया। वह गुस्से में भड़क गया और तैश में आकर उसने जोरदार थप्पड़ दिया। मैडम के गाल पर जड़ दिया। चारों ओर सन्नाटा छा गया। कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था। थप्पड़ इतना तेज था कि मैडम का चश्मा नीचे गिर गया। उनका चेहरा लाल हो गया। लोग अवाक खड़े देख रहे थे। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि पुलिस ने एक महिला पर हाथ उठाया है, लेकिन पुलिस वालों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। बड़ी आई कानून सिखाने वाली, चल थाने चल। पुलिस वाले ने मैडम का हाथ पकड़कर घसीट की कोशिश की। अब मैडम को एहसास हुआ कि स्थिति हाथ से निकल रही है। उन्होंने सोचा कि अब अपनी असली पहचान बता दें, लेकिन फिर कुछ सोचकर रुक गई। अगर मैं अभी सच बता दूं तो ये लोग डरकर झुक जाएं। मुझे देखना है कि आम जनता के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। मुझे इस नाटक को आगे बढ़ाना होगा। उन्होंने विरोध नहीं किया। पुलिस वालों ने उनके हाथ में हथकड़ी डाल दी और उन्हें घसीटते हुए जीप में बैठा लिया। रास्ते में वे लगातार गंदी गंदी बातें कर रहे थे। अबे, यह औरत बहुत तेज है, लगता है किसी नेता के साथ भाग गाग है। हो सकता है किसी नेता कर आई हो और अब हमें भाषण देने लगी। चलो थाने में डालते, मजा छका जाएंगे। इसे थाने में पहुंचते ही उन्हें लॉकअप में बंद कर दिया गया। वहां कुछ और कैदी भी थे। उनमें से एक महिला ने पूछा, बहन तुझे क्यों पकड़ा? मैडम ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, गरीब की मदद करने की गलती कर दी। अब वह मन ही मन सोचने लगी कि अगर वह तुरंत अपनी असली पहचान बता दे तो मामला तुरंत सुलझ जाएगा। लेकिन उन्हें यह देखना था कि पुलिस एक आम नागरिक के साथ क्या क्या कर सकती है। उन्होंने निश्चय किया कि जब तक बहुत जरूरी ना हो तब तक वे अपनी पहचान नहीं बताएंगे। थोड़ी देर बाद एक इंस्पेक्टर आया।
उसने डीएम मैडम को घूर कर देखा और हंसते हुए कहा, बड़ी आई, समाज सुधारक, चल साइन कर, यह कबूल कर कि तूने सरकारी काम में बाधा पहुंचाई है, नहीं तो रात भर यही रहेगी। मैडम ने कहा, मैंने कोई गलती नहीं की तो साइन क्यों करूं? इंस्पेक्टर ने टेबल पर जोर से हाथ मारा। तेरी हिम्मत तो देखो। अब अबे सिपाही, इसे अंदर ले जा और समझा इसे अच्छे से। अब मामला गंभीर होता जा रहा था। क्या मैडम अब अपनी असली पहचान बताएंगे या फिर और अत्याचार सहेगी? डीएम मैडम अब एक गंदे और बदबूदार लॉकअप में बैठी थी। वहां की हालत बेहद खराब थी। गंदगी, पान की पीक, पेशाब की बदबू और कोनों में फैली गंदगी ने माहौल को असहनीय बना दिया था। उनके ठीक बगल में 2 और महिलाएं बैठी थी, जिनकी आंखों में डर और बेबसी साफ झलक रही थी। एक औरत ने धीरे से पूछा, बहन तू कौन है और पुलिस ने तुझे क्यों पकड़ा? मैडम ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैंने एक गरीब ठेले वाले का साथ दिया, बस इतनी गलती कर दी। दूसरी औरत, हम गरीबों के लिए इस देश में कोई जगह नहीं। पुलिस वाले हमें इंसान नहीं समझते। देख लेना, अगर तेरे पास पैसे या कोई बड़ा आदमी नहीं है तो यह तुझे बहुत सताएंगे। डीएम मैडम को अब समझ में आ रहा था कि पुलिस वालों की मनमानी कितनी खतरनाक हो सकती है। उन्होंने अब भी अपनी पहचान छुपाने का फैसला किया था, क्योंकि वे देखना चाहती थी कि आम जनता को पुलिस की बर्बरता का कितना शिकार होना पड़ता है। कुछ देर बाद वही इंस्पेक्टर जो उन्हें घसीट कर लाया था, अपने 2 सिपाहियों के साथ वहां आया। उसने मैडम को घूरते हुए कहा, अभी भी अकड़ बाकी है, चल हाथ आगे कर और बयान पर साइन कर। मैडम ने शांत स्वर में कहा, मैंने कोई गलती नहीं की, मैं साइन नहीं करूंगी। इंस्पेक्टर ने गुस्से में चेहरा लाल कर लिया। फिर उसने पास खड़े सिपाही को इशारा किया। अचानक एक सिपाही ने आकर मैडम के बालों को जोर से पकड़कर खींचा, जिससे उनका सर पीछे की ओर झुक गया। अब जबरदस्ती साइन करवाओ, इससे बहुत नेतागिरी झाड़ रही है। इंस्पेक्टर शिखा, मैडम ने दर्द सहते हुए कहा, यह गलत है, यह अन्याय है। सिपाही ने ठाकाजी कहा, बड़ी आई, न्याय की देवी, पकड़कर जबरदस्ती उनकी उंगलियों से कागज पर निशान लगवाने की कोशिश की, लेकिन मैडम ने पूरी ताकत से अपना हाथ पीछे कर लिया और जोर से कहा, यह देख। इंस्पेक्टर और ज्यादा गुस्से में आ गया। उसने एक और सिपाही को बुलाकर कहा, इसकी अकड़ निकालो, समझाओ इसे अच्छे से। 2 सिपाही आगे बढ़े और उन्होंने मैडम को पकड़कर जबरदस्ती लॉकअप से बाहर निकाला, जाकर धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। अब बता, मान जाएगी या और तरीका अपनाना पड़ेगा? एक सिपाही गुर्रा आया। मैडम ने सर उठाकर उसकी आंखों में आंखें डाल दी। उन्हें गुस्सा आ रहा था, लेकिन वे अभी भी संयम बनाए रखना चाहती थी। तभी एक सिपाही ने आगे बढ़कर उन्हें जबरदस्ती उठाया और जोर से धक्का दिया, जिससे वे फिर से गिर गई। फिर उसने एक लकड़ी की छड़ी उठाई और कहा, अब तू देख कितनी समाज सेवा करती है। तभी बाहर से किसी के तेज कदमों की आहट आई। एक अन्य पुलिस अफसर अंदर आया और गुस्से से बोला, क्या हो रहा है यहां? इंस्पेक्टर हड़बड़ा कर बोला, सर यह औरत बहुत बदतमीज है, कानून का उल्लंघन कर रही है, सरकारी काम में बाधा पहुंचा रही है। अच्छा, और तुम लोग इस पर बल प्रयोग कर रहे हो? अफसर ने संदेह भरी नजरों से देखा। सर ये बहुत चालाक है, इसे सही से सबक सिखाना जरूर। डीएम मैडम ने उस अफसर की आंखों में सीधे देखा और कहा, अगर आपको कानून की थोड़ी भी समझ है तो आप जानते होंगे कि बिना किसी अपराध के किसी महिला को इस तरह टॉर्चर करना गैर कानूनी है। अफसर कुछ पल चुप रहा, फिर उसने इंस्पेक्टर को घूरा बिना सबूत के। है इंस्पेक्टर थोड़ा असहज हो गया। सर हमने इसे सड़क पर झगड़ा करते पकड़ा था, यह लोगों को भड़काने का काम कर रही थी। अफसर ने गहरी सांस ली और एम मैडम की ओर देखा। ठीक है, इसे यहां मत रखो, इसे कुछ घंटे बाद छोड़ देना। इंस्पेक्टर ने नाखुशी जाहिर की, लेकिन आदेश मानने के सिवाय उसके पास कोई चारा नहीं था। डीएम मैडम को वापस लॉकअप में डाल दिया गया। अब वे सोचने लगी कि क्या उन्हें अपनी असली पहचान उजागर करनी चाहिए या और इंतजार करना चाहिए। इधर पुलिस वालों ने अपना दूसरा खेल शुरू कर दिया। उन्होंने जानबूझकर डीएम मैडम को परेशान करने के लिए बदबूदार कंबल दिया, जो शायद महीनों से धोया नहीं गया था।
उन्होंने खाने में बचा खुचा और बासी खाना दिया, जिसे कुत्ते भी ना खाएं, लेकिन मैडम के चेहरे पर कोई शिकन। उन्होंने सब कुछ सहने का निश्चय किया था, क्योंकि वे जानना चाहती थी कि आम जनता को किस तरह का अन्याय सहना पड़ता है। अगली सुबह इंस्पेक्टर फिर आया। अबे आज तेरी किस्मत अच्छी है, चल तेरी जमानत हो गई। मेरी जमानत? मैडम ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, तेरे जैसे लोगों को बचाने के लिए कोई ना कोई मूर्ख आ ही जाता है। वे उठकर बाहर आए। बाहर एक पत्रकार खड़ा था, जिसने बारे में सुना था और उनके लिए आवाज उठाने आया था। मैडम, आप पर क्या आरोप है? कोई नहीं, सिर्फ इंसानियत दिखाने की सजा मिली थी, मैडम ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। अब वे सोच रही थी कि क्या अब समय आ गया है कि वे अपनी असली पहचान बता दें। डीएम मैडम अब भी लॉक के बाहर खड़ी थी, लेकिन उनके चेहरे पर किसी तरह की घबराहट या परेशानी का भाव नहीं था। पत्रकार के सवालों का जवाब देने के बजाय वे चुपचाप पुलिस स्टेशन के चारों ओर देख रही थी। वहां कुछ गरीब लोग अपनी शिकायत दर्ज कराने आए थे, लेकिन पुलिस वालों ने उन्हें धमकाकर भगा दिया। एक बूढ़ी महिला रोती हुई कह रही थी, साहब, मेरे बेटे को बिना वजह पकड़ लिया गया है। मैं आपसे हाथ जोड़ती हूं, प्लीज मेरी बात सुनिए। लेकिन वहां बैठे दारोगा ने उसकी ओर देखा तक नहीं, उल्टा उसे धमकाने लगा, भाग यहां से वरना तुझे भी अंदर डाल दूंगा। मैडम का खून खौल उठा, लेकिन वे अब भी खुद पर काबू रखे हुए थी। उन्हें अपनी पहचान बताने का सही वक्त चाहिए था। उन्होंने देखा कि एक पुलिस वाला उनकी तरफ बढ़ रहा था, जो शायद पत्रकार के सवालों से बचने के लिए उन्हें जल्दी से वहां से हटाना चाहता था। चल भाग यहां से, तुझे जमानत मिल गई, अब ज्यादा तमाशा मत कर। वह पुलिस वाला गुर्र आया। मैडम ने एक गहरी सांस ली और धीमे स्वर में कहा, जमानत किसने दी? तेरे बाप ने नहीं दी, कोई और आया होगा, तुझे क्या फर्क पड़ता है? पुलिस वाला हंसा। पत्रकार ने तुरंत सवाल किया, मैडम, क्या आप हमें बता सकती हैं कि आपको किस आधार पर गिरफ्तार किया गया था, और क्या पुलिस ने आपके साथ कोई अनुचित व्यवहार किया? मैडम ने कुछ देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, अब समय आ गया है। उन्होंने जेब से अपना फोन निकाला और किसी को कॉल लगाया। दूसरी तरफ से आवाज आई, जी मैडम, आदेश दीजिए। अब पुलिस वालों के चेहरे पर हैरानी छा गई। इंस्पेक्टर, जो अब तक अकड़ कर खड़ा था, चौकन्ना हो गया। उसने पास खड़े सिपाही से धीरे से पूछा, यह औरत कौन है? सर, कोई गरीब लगती थी, लेकिन अब शक हो रहा है, कहीं कोई बड़ी अफसर तो नहीं। सिपाही ने जवाब दिया। मैडम ने फोन पर कहा, 5 मिनट में पुलिस स्टेशन आओ और डीएम ऑफिस की पूरी टीम को लेकर आओ। अब इंस्पेक्टर के माथे पर पसीना छलक आया। उसने घबराकर पूछा, अबे कहीं यह कोई बहुत बड़ी अफसर तो नहीं? थोड़ी ही देर में पूरे पुलिस स्टेशन में हड़कंप मच गया। सायरन बजाती हुई कई गाड़ियां आकर रुकी। सबसे पहले कुछ अन्य पुलिस अफसर। अब डीएम मैडम ने एक कदम आगे बढ़ाया, अपने बालों को ठीक किया और पूरी शान के साथ कहा, मैं जिला अधिकारी हूं। इतना सुनते ही इंप, इक्टर और बाकी पुलिस वाले हक्के बक्के रह गए। इंस्पेक्टर के पैर कांपने लगे, उसकी आंखें चौड़ी हो गई और मुंह से एक शब्द नहीं निकला। जिन पुलिस वालों ने कल तक डीएम मैडम को थप्पड़ मारा था, बदतमीजी की थी, वे अब अपने की पर पछता रहे थे। पत्रकार ने तुरंत कैमरा ऑन कर दिया और कहा, जिले के डीएम को ही पुलिस वालों ने पीट दिया, उन्हें जेल में डाल दिया। क्या इस जिले में पुलिस का कानून ही चलता है? मैडम ने एक गहरी सांस ली और पूरी ताकत से कहा, आज मैंने अपनी आंखों से देखा कि आम आदमी को पुलिस स्टेशन में किस तरह टॉर्चर किया जाता है। गरीबों की सुनवाई नहीं होती, महिलाओं के साथ बदसलूकी की जाती है और पुलिस खुद को भगवान समझने लगी है। लेकिन अब यह सब नहीं चलेगा। इंस्पेक्टर घुटनों के बल गिर गया। मैडम, हमें माफ कर दीजिए, हमें नहीं पता था कि आप। मैडम ने गुस्से से उसकी बात काट दी। अगर मैं डीएम नहीं होती तो क्या तुम मुझे इसी तरह पीटते? दो पुलिस स्टेशन में सन्नाटा छा गया। जो पुलिस वाले कल तक रौब झाड़ रहे थे, अब उनकी जुबान बंद हो गई थी। मैडम ने फोन उठाया और कहा, सभी दोषी पुलिस वालों को तुरंत निलंबित करो और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू करो। आज से इस जिले में किसी भी आम नागरिक के साथ ऐसी ज्यादती नहीं होनी चाहिए। इंस्पेक्टर और बाकी पुलिस वाले अब कांप रहे थे। वे जानते थे कि उनका करियर खत्म हो
चुका है। पूरा पुलिस स्टेशन अब सन्नाटे में डूब चुका था। जिन पुलिस वालों ने कल तक डीएम मैडम को थप्पड़ मारा था, बदतमीजी की थी, बेशर्मी से बातें की थी, वे सब अब घुटनों के बल गिरे हुए थे। इंस्पेक्टर के होठ कांप रहे थे। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। वह बार बार हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा था। मैडम, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, हमें नहीं पता था कि आप। लेकिन डीएम मैडम के चेहरे पर अब भी वही कठोरता थी, वही तेज था जो एक ईमानदार अधिकारी के चेहरे पर होना चाहिए। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, अगर मैं डीएम नहीं होती तो क्या तुम मुझे ऐसे ही पीटते रहते, ऐसे ही गालियां देते? क्या किसी भी आम महिला के साथ ऐसा ही बर्ताव करते? इंस्पेक्टर सिर झुकाकर खड़ा रहा, शांत रहा। उसके पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन उसके बदल में खड़े कुछ अन्य पुलिसकर्मियों के चेहरों पर अब भी घमंड झलक रहा था, जैसे उन्हें यकीन ही ना हो रहा हो कि वे इतने बड़े मुसीबत में फंस चुके हैं। मैडम ने चारों ओर नजर घुमाई। वहां कुछ पत्रकार लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे, कैमरे ऑन थे, पूरा मामला मीडिया में फैल चुका था। मैडम ने गहरी सांस ली और कहा, सुनो, जितने भी लोग यहां मौजूद हैं, वे गवाह रहेंगे कि इस थाने में कैसा अत्याचार होता था। मैंने खुद देखा है कि एक बुजुर्ग महिला को यहां से भगा दिया गया, एक गरीब मजदूर की शिकायत तक नहीं सुनी गई, और मुझे तो जेल में बंद करके मारा पीटा गया। यह कैसा न्याय है? इतना कहते ही पीछे से कई गरीब लोग आगे आ गए। वे सब रो रो कर डीएम मैडम के पैरों में गिर पड़े। मैडम, हमें न्याय दिलाइक वाले रोज हमसे पैसे लेते हैं, झूठे केस में फंसाते हैं, हमारी बहू बेटियों को परेशान करते हैं। एक बूढ़ा आदमी चीख पड़ा। अब डीएम मैडम की आंखों में क्रोध साफ झलक रहा था। उन्होंने तुरंत अपने द्वारा बुलाए गए अधिकारियों को आदेश दिया, इन सभी पीड़ितों की शिकायतें दर्ज करो और यह सुनिश्चित करो कि आज से इस थाने में कोई भी व्यक्ति बेवजह परेशान ना किया जाए। आज से इस जिले में पुलिस के नाम पर गुंडागर्दी नहीं चलेगी। फिर उन्होंने फोन उठाया और सीधे उच्च अधिकारियों को कॉल लगाया। हेलो सर, मैं इस जिले की डीएम बोल रही हूं। मैंने खुद पुलिस के अत्याचार को झेला है। मैं खुद इस थाने में पीटी गई हूं। मैं चाहती हूं कि इस पूरे थाने की जांच हो और दोषी पुलिस वालों को तो तुरंत निलंबित किया जाए। अब तक इंस्पेक्टर की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि उसके हाथ पैर सुन्न पड़ चुके थे। उसने पास खड़े सिपाही से फुसफुसाना कि जिस औरत को थप्पड़ मारे थे वह खुद जिले की डीएम निकलेगी। लेकिन अब पछताने से कोई फायदा नहीं था। कुछ ही देर में जिले के सबसे बड़े अधिकारी वहां पहुंच चुके थे। वे डीएम मैडम के सामने झुके हुए बोले, मैडम, हमें इस घटना के लिए शर्मिंदा होना चाहिए। जो कुछ भी हुआ वह बहुत निंदनीय है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि दोषी पुलिस वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैडम ने गहरी सांस ली और कहा, मैं चाहती हूं कि इस थाने में हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं ताकि कोई भी व्यक्ति बेवजह प्रताड़ित ना हो। मैं खुद यहां आकर इसकी जांच करूंगी। फिर उन्होंने इंस्पेक्टर की ओर देखा और कहा, तुमने अपने वर्दी की इज्जत को तार तार कर दिया। तुम्हारी नौकरी तो गई ही गई, अब जेल भी जाना पड़ेगा। इंस्पेक्टर की आंखों से आंसू छलक पड़े। वह मैडम के पैरों में गिर पड़ा। मैडम, माफ कर दीजिए, मेरी बीवी और बच्चे भूखे मर जाएंगे। मेरी माँ बीमार है, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। लेकिन डीएम मैडम के चेहरे पर कोई दया नहीं थी। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, जब तुमने एक आम महिला को पीटा था तब क्या तुम्हें अपनी बीवी और बच्चों की याद आई थी? जब तुमने गरीबों से रिश्वत ली थी तब क्या तुम्हें अपनी मां का ख्याल आया था? पूरे पुलिस स्टेशन में सन्नाटा छा गया। इंस्पेक्टर अब सिर झुकाए खड़ा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। डीएम मैडम ने मीडिया की ओर देखा और कहा, आज मैं यह संदेश देना चाहती हूं कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। अगर पुलिस वाले जनता के रक्षक बनेंगे तो वे सम्मान पाएंगे, लेकिन अगर वे अत्याचारी बनेंगे तो उनके लिए कोई जगह नहीं होगी। अब पूरे जिले में यह खबर फैल चुकी थी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो चुका था। लोग डीएम मैडम की ईमानदारी और साहस की तारीफ कर रहे थे। वहीं दोषी पुलिस वालों को उनके अंजाम तक पहुंचाने की तैयारी हो चुकी थी। समय बीत चुका था, लेकिन पुलिस वालों की आंखों में डर और पछतावा अभी भी मौजूद था। डीएम मैडम का फैसला अब पूरे जिले में चर्चा का विषय बन चुका था। मीडिया के कैमरे लगातार उनके आसपास मंडरा रहे थे, लेकिन डीएम मैडम ने इस सच्चाई से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया।
उन्होंने ना केवल पुलिस वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की, बल्कि उनके लिए एक उदाहरण पेश किया था। जिले में एक नई हवा चलने लगी थी। लोग अब पुलिस से डरने की बजाय उनकी जवाबदेही मानने लगे थे। अधिकारी अब उन्हें अपनी गुनाहगार पर झुककर नहीं देख सकते थे, क्योंकि डीएम मैडम ने सबको यह समझा दिया था कि अगर कोई में है तो वह शक्ति का दुरुपयोग नहीं करेगा, बल्कि लोगों के भले के लिए उसका इस्तेमाल करेगा। इस घटना के बाद पुलिस विभाग में बदलाव की लहर आई। पुराने पुलिस वाले जो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते थे, उन्हें निलंबित कर दिया गया था। नए पुलिसकर्मी उनकी जगह आए जो लोगों की मदद के लिए समर्पित थे। डीएम मैडम ने यह सुनिश्चित किया कि हर एक अधिकारी अपना कर्तव्य निभाए और जो भी गलत करेगा वह कभी भी बच नहीं पाएगा। कुछ दिनों बाद एक सुबह डीएम मैडम ने मीडिया के सामने आकर एक बयान दिया। मुझे यह देखकर खुशी हो रही है कि इस जिले में अब लोगों का भरोसा पुलिस पर बढ़ने लगा है, लेकिन यह हमें समझने का समय है कि हमें अपने पद का इस्तेमाल ना केवल कानून और आदेश के लिए, बल्कि लोगों के भले के लिए भी करना चाहिए। अब हमें और अधिक मेहनत करनी होगी ताकि हम अपनी सेवा को हर नागरिक तक पहुंचा सकें और उन्हें यह यकीन दिला सकें कि पुलिस हर वक्त उनके साथ है। उनकी बातों ने जिले में एक नई आशा की किरण जगा दी थी। अब लोग पुलिस से डरने की बजाय उनके साथ खड़े थे। वे जान चुके थे कि अगर वे सच बोलेंगे तो उनके साथ डीएम मैडम जैसी ईमानदार अधिकारी खड़ी। इंस्पेक्टर और उनके साथी पुलिस वाले अपनी अपनी सजा भुगत रहे थे। उन्हें यह एहसास हो चुका था कि उन्होंने एक गहरी गलती की थी, जो न केवल उनके करियर को तबाह कर गई, बल्कि उनकी इज्जत को भी नष्ट कर दिया। डीएम मैडम के फैसले ने उन्हें यह सिखाया था कि अगर आप अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करेंगे तो वह ताकत एक दिन आपके खिलाफ भी काम करेगी। हालांकि यह मामला अब समाप्त हो चुका था, लेकिन इसने एक सीख दी थी। इस घटना से यह साबित हुआ था कि हमारे समाज में सबसे अहम चीज ईमानदारी और इंसाफ है। कोई भी इंसान चाहे जितना भी बड़ा हो, वह कानून से ऊपर नहीं है। चाहे वह कोई भी अधिकारी हो, कोई भी पुलिस वाला हो या कोई भी एक आम नागरिक हो, जब तक वह अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल नहीं करता, तब तक वह समाज में सम्मान और भरोसा हासिल नहीं कर सकता। डीएम मैडम ने अपनी ताकत का इस्तेमाल सिर्फ एक खतरनाक पुलिस वाले को सजा देने के लिए नहीं, बल्कि हर गरीब, हर कमजोर और हर इंसान के हक को वापस दिलाने के लिए किया था। उन्होंने यह भी दिखाया था कि समाज में बदलाव लाने के लिए हमें खुद आगे आकर कदम उठाने होते हैं, ना कि सिर्फ खड़े होकर दूसरों से बदलाव की उम्मीद रखनी होती है। यह पूरी घटना हमें यह सिखाती है कि हमें अपने कर्तव्य को निभाने में डर नहीं लगना चाहिए, चाहे वह किसी के खिलाफ हो। ईमानदारी और स्वस्थ प्रयास से हर बड़े से बड़े समस्या का समाधान संभव है। हमें अपने जीवन में सच्चाई, ईमानदारी और कर्तव्य के प्रति निष्ठा बनाए रखनी चाहिए। तभी हम एक सशक्त और निष्ठावान समाज की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। सीखा कि हम सब में बदलाव लाने की ताकत है। हम अगर गलत को नहीं सहेंगे और सही का साथ देंगे तो धीरे धीरे दुनिया में सच्चाई और इंसाफ की जीत होगी। किसी एक व्यक्ति के द्वारा उठाया गया सही कदम समाज को एक नई दिशा दे सकता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी भी तरह के अत्याचार के खिलाफ खड़ा होना चाहिए, चाहे हम किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हो, ताकि समाज में इंसाफ और सच्चाई की जीत हो। यह कहानी यह भी सिखाती है कि समाज में बदलाव लाने के लिए सिर्फ एक मजबूत इरादा और ईमानदार प्रयास की जरूरत होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंच सकें। और इस कहानी के बारे में आपके विचार और सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।